मुरादाबाद में स्कूल वैन ड्राइवर बना हैवान, वैन से बच्चों को उतारकर पिटाई की है। बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ड्राइवर एक बच्चे का गला भी दबाते दिख रहा है। घटना मूड़ा पांडे इलाके की है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ड्राइवर ने एक बच्चे का गला भी दबाया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों की पिटाई का वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। मूड़ा पांडे के प्राइवेट स्कूल की यह वैन है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अमेठी में पुलिस और राजस्व टीम ने पिता और बेटे को लात घूंसों और बुरी तरह पीटा है। तहसीलदार अभिषेक यादव की मौजूदगी में राजस्व कर्मियों और पुलिस ने मारपीट की है। मारपीट के बाद बेटे को राजस्व टीम अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि राजस्व टीम भट्टे के लोन के 36 लाख रुपए के बकाया की वसूली करने के लिए गई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला एक हफ्ते पुराना बताया जा रहा है। वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। मामला तिलोई तहसील के इन्होना थाना क्षेत्र के बतिया गांव का है। नोएडा की साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजू केवट मुरैना का रहने वाला है। आरोपी के खाते में पुलिस ने 1 करोड़ 36 लाख रुपए सीज किए हैं। 1 करोड़ 36 लाख की ठगी के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। साइबर ठगों ने आरोपी से मुंबई में बैंक खाते खुलवाए थे। खाते में रुपए ट्रांसफर होने पर 10% कमीशन मिलता था। ललितपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका परिषद और प्रशासन ने यह अभियान चला रखा है। शहर के रेलवे स्टेशन से वणी चौराहे तक अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। इस दौरान कई पक्के अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। उधर कारोबारी अतिक्रमण हटाओ दल पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। लगातार नगर पालिका परिषद और प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटा रही है। बुलडोजर से पक्के निर्माण भी ध्वस्त किए जा रहे हैं। आज 9वें दिन स्टेशन रोड से बन्नी चौराहे तक अतिक्रमण को हटाया गया। मैनपुरी में एक नाबालिग लड़के को जबरन किन्नर बनाने का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़के का जबरन लिंग परिवर्तन कर दिया गया। बंधक बनाकर और बेहोशी का इंजेक्शन लगवाकर झोला छाप डॉक्टर से ऑपरेशन कराने का आरोप है। मौका मिलने पर पीड़ित किन्नरों के चंगुल से भाग निकला। पीड़ित और उसके परिवार ने थाना करहल क्षेत्र में केस दर्ज कराया है। पीड़ित रोजगार की तलाश के दौरान किन्नरों के जाल में फंसा। पीड़ित का दावा है कि आरोपी किन्नर कई लड़कों का लिंग परिवर्तन करा चुके हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आ गया शाम को टेंशन की वजह से, तो उसने पता नहीं क्या इंजेक्शन लगवाया, क्या करवाया, तब से मुझे होश नहीं आया। होश आया, पता चला तुम्हारा जेंडर चेंज हुआ? मेरा जेंटल जब मुझे होश आया 3-4 दिन बाद, तो मैं काम नहीं घर पे लेटा था खटिए पे, तब मुझे पता चला मेरा जेंटल चेंज हो गया। जब मुझे दिक्कत होने लगी, जब मैंने अपनी देखी टॉयलेट रास्ता, जब नली वाली डली थी मेरी टॉयलेट रास्ता, तब मुझे यकीन हुआ मेरा जेंटल चेंज करवा दिया इन्होंने। जौनपुर पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की गोली से आरोपी मनीष यादव घायल हो गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, कैश और एक गाड़ी बरामद हुई है। एनकाउंटर बंधुआ रोड पर हुआ है। दोनों तरफ से घेराबंदी किया गया तो पांडे के तरवा ग्राम सेमरहों के पास दोनों तरफ से अपने आप को घिरा पाकर पशु तस्करों द्वारा अपनी गाड़ी को तालाब की तरफ मोड़कर भागना चाहे। गाड़ी वहीं पर फंस गई, जिसमें से एक व्यक्ति उतरकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा अपने आत्मरक्षार्थ अपने आप को बचाते हुए फायर किया गया। लखनऊ में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने बरामद किया है। ये लड़की कल से लापता थी। आरोप है कि एक मुस्लिम लड़का बहला फुसलाकर उसे भगा ले गया था, लेकिन आरोपी लड़के की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इससे नाराज लोगों ने हंगामा किया है। सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। मामला कृष्णा नगर इलाके का है।
संत कबीर नगर पुलिस ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप के 2 आरोपियों को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित नाबालिग रात को अपने बाबा को खाना खिलाकर घर लौट रही थी। सुनसान इलाके में 2 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया। कुशीनगर में एक लड़के के साथ मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला रविंद्रनगर थाना क्षेत्र के साड़ी खुर्द गांव का है। लड़के का नाम राकेश मदेशिया बताया जा रहा है कि राकेश शराब के नशे में देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। प्रेमिका के परिजनों ने राकेश को पकड़ लिया और बंधक बनाकर मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने राकेश को हिरासत में ले लिया है। लखनऊ में लापता लड़के का शव बरामद हुआ है। 20 साल का पीयूष उर्फ मोनू एक हफ्ते से लापता था। संदिग्ध हालात में पीयूष का शव विश्रामपुरवा भोली गांव में ट्यूबवेल के पास मिला। घटना बीकेटी थाना क्षेत्र की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। थोड़ा इधर। मुजफ्फरनगर में एक लड़के की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना भोपा थाना क्षेत्र की है। मामूली विवाद की वजह से लड़के की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शक के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया है। आवरण किया गया और घटना से संबंधित अभियुक्त जिसका नाम बुधन है उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात बुधन के पास से जो आला कत्ल था, एक शॉकर था, शॉकर रॉड जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा हत्या की गई थी, उसको भी यहाँ पर बरामद किया गया है। और जो अभियुक्त है उस पर एक आपराधिक इतिहास भी उसका पाया गया। उसके ऊपर 91/24 अंतर्गत धारा 60(1) एक्साइज एक्ट भी यहाँ पर पंजीकृत है। मथुरा में ट्रैक्टर से एक परिवार को कुचलने की कोशिश की गई। इस हमले में पिता और बेटी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला थाना कोतवाली वृंदावन के गौरानगर कॉलोनी का है। अमृत और बॉबी के बीच विवाद हुआ था। पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी बॉबी को हिरासत में ले लिया है। कानपुर के गोल्ड कांड के आरोपी पूर्व एसओ विजय दर्शन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विजय दर्शन पर एक महिला सिपाही ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला सिपाही पूर्व थानाध्यक्ष विजय दर्शन के ही थाने में तैनात थी। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर मामले की जांच पॉश कमेटी कर रही है। पूर्व एसओ को बयान दर्ज कराने के लिए 16 दिसंबर को कमेटी के सामने हाजिर होने को कहा गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना बयान दर्ज नहीं कराया है। बता दें कि पूर्व एसओ विजय दर्शन पर गहने चोरी के मामले में बरामद सोने को खुद रख लेने और आरोपियों को छोड़ने का आरोप लगा था। इस मामले में विजय दर्शन को सस्पेंड कर दिया गया था। जी, महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया है कि उसकी ड्यूटीज़ एक्स्ट्रा ली जा रही थी, उस पर प्रेशर बनाया जा रहा था फॉर सम कंसिडरेशंस। इसकी जांच पॉश कमेटी कर रही है, इंटरनल कमेटी की जांच है इसकी। तो जो भी इसमें आएगा, रिजल्ट आएगा जांच का, हम लोग सुनवाई कर रहे हैं, तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। अमेठी में पात्र व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड में न जुड़ने से नाराज महिलाओं ने डीएसओ ऑफिस का घेराव किया। महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं महिलाओं के विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। महिलाओं का आरोप है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते पात्र व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ पा रहे, जिससे राशन नहीं मिल पा रहा। शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। समस्या तो वैसे आदि हो गई, इसलिए कि जो उनसे कहा गया था कि द्वारा राशन कार्ड बनाए गए हैं, उन राशन कार्डों में आए दिन त्रुटि हो जाती है, इनके यहाँ से नाम उड़ा दिया जाता है और व्यक्ति परेशान होता है बार बार। जिसके नाम राशन कार्ड बना हुआ है उसी को 2 साल से राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। 3 बार, एक है सीमा सिंह उमराडी का मामला है, उनके नाम से ही राशन कार्ड बना है। 3 बार ऑफिस आए, उनका नाम नहीं चढ़ा, 2 साल से उनको राशन नहीं मिल रहा है। शिवकुमारी हैं, 3-4 साल से इनके पास बार बार पत्र दे रहे हैं, ये लोग कभी बना नहीं रहे हैं। ऐसे इसमें कम से कम 20-25 लोग ऐसे हैं जिनके नाम अपने आप राशन कार्ड से कट जाते हैं।
महोबा में बीड़ी न देने पर 3 लड़कों ने साधु को लाठियों से पीटा। मामला सिरसी कला गांव का है। साधु अपनी झोपड़ी में सोए हुए थे, तभी 3 लड़के आए और बीड़ी मांगी। साधु ने कहा कि बीड़ी नहीं तो नाराज हो गए और साधु की पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लहूलुहान बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। लेकिन रास्ते में ही बुजुर्ग की मौत हो गई। तीनों लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और 3 टीमें बनाई गई हैं। थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 60 वर्ष है, गांव से दूर एक छप्पर में कच्चे घर में सोया हुआ था कि रात्रि में 3 अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने उससे बीड़ी मांगी। बीड़ी न देने पे उनमें आपस में वाद विवाद हो गया, जिसपे उन व्यक्तियों द्वारा लाठी डंडे से मार के बुरी तरह से घायल कर दिया गया, जिससे उसको अंदरूनी चोटें आई काफी, जिसका इलाज जिला अस्पताल महोबा में चल रहा था। ताइवान से आगरा आए पर्यटक की मौत हो गई। पर्यटक की होटल के तबीयत खराब हुई थी, उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ताइवान का रहने वाला पर्यटक अपने एक साथी के साथ आगरा में घूमने के लिए आए थे। सिकंदरा स्मारक घूमने के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी थी। इसके बाद अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती रहने की सलाह दी, लेकिन पर्यटक ने बात नहीं मानी और होटल वापस आ गया। फिलहाल एम्बेसी पर्यटक के परिवार से संपर्क की कोशिश कर रही है। सीतापुर में सवारियों से भरी तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खाई में पलट गई। बस में सवार सभी यात्री बाल बाल बचे। कुछ लोगों को मामूली चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना कमलापुर थाना क्षेत्र की है। हादसे के बाद ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। यात्रियों के मुताबिक बस की रफ्तार तेज थी और ड्राइवर को झपकी आई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। संसद शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन हुआ। अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के सांसद आमने सामने आ गए। इस दौरान वहां दोनों पार्टियों के सांसदों में धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की की वजह से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी गिर गए। वहीं बीजेपी का आरोप है कि बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट लगी है। दोनों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सारंगी को आरएमएल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। पूरे बवाल के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी का कहना है कि मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी ने यह शुरू किया है, तो बीजेपी का कहना है कि संसद में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गईं। राहुल का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मालूम नहीं पड़ा, इतनी तो शिष्टाचार किसी सामान्य आदमी के पास भी होती है। ये तो एक उच्च लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि माफी मांगे, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि चिंता करें उनको क्या चोट लगी है, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि कोशिश करें कि उनको जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प मिले। मैं समझता हूं ये इतना घिनौना हरकत है। ग्रीवियसली हर्ट करने की जो उन्होंने कोशिश की है प्रताप सारंगी जी को, जिस प्रकार से धक्का मार के अंदर घुस के सभी को उन्होंने अटैक किया है, उसके लिए उन्होंने सिर्फ माफी नहीं मांगनी चाहिए, उन्होंने पश्चाताप दिखाना चाहिए, बजाय के टीवी पे आके सीनाजोरी करें। आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से ये डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को।
घायल बीजेपी सांसदों से मिलने पहुंचे राजनाथ सिंह। आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत। ये दोनों भाजपा के सांसद मुकेश राजपूत, और आपको बता दें कि प्रताप सारंगी आरएमएल अस्पताल में राजनाथ सिंह इनसे मिलने के लिए पहुंचे। उनके हालात की जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था, और जहाँ तक प्रताप जी सारंगी का प्रश्न है, उनको सिर में 2 टांके इस समय लगे हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे मुकेश राजपूत के भी सिर में अच्छी खासी चोट लगी है, लेकिन दोनों की हालत अभी इस समय स्थिर हैं। डॉक्टर्स का यह कहना है कि अभी 2-3 दिन का समय हॉस्पिटल में और लग सकता है, या इससे ज़्यादा का भी समय लग सकता है, लेकिन जो भी घटना घटित हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इस मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला तो अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी बाबा साहेब का अपमान कर रही है। इसे लेकर मायावती ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है, कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया है, इनकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। BR अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया, और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है। नाम लेना क्या है, वो उनके मानते ही नहीं, सम्मान ही नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें जो सभी सांसद जो मांग कर रहे हैं, उनको सांसदों की मांग को मानना चाहिए, और अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये AI नहीं है, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट आपके अंदर रहा जिसकी वजह से आपने ये बोला है। ये AI नहीं है, ये आपका नेचुरल भाव है जो अंदर से निकल आया आपको बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए हम लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वो बात आज सामने आ गई राज्यसभा में और लोकसभा में। बीजेपी के लोग संविधान और लोकतंत्र पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है, और ये कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए, तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ओर से थाने में शिकायत की गई है। कांग्रेस के नेता डीसीपी दफ्तर पहुंचे और संसद बवाल मामले में शिकायत दी, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी मामले में पुलिस से शिकायत की है। अब पूरे मामले में सियासत जारी है। शिकायत के बीजेपी कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया, और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है, और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। विरोध पक्ष में हम लोग जब करते हैं तो रास्ते से बगल से निकल जाते हैं, ये रास्ता छोड़ा जाता है, उनके लिए रोका गया। और चौथा, हम लोग लाइन में आ रहे थे, एक एक लेड बाय प्रियंका गांधी महिलाएं थी, उनके साथ चल रहे थे खड़गे जी। परसों गाली दी जो दलितों का उस समय का सबसे बड़ा नेता था अम्बेडकर जी, उनको अपमानित किया, गाली दी। और आज भारतवर्ष में 50 वर्ष से अधिक राजनीति में एलओपी खड़गे जी, इनका सबसे बड़ा कद है, उन्हें धक्का देके गिराया गया।
और गिराया ही नहीं दिया गया। हरिजन एक्ट बीच में बनता है, वो हरिजन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि निष्पक्ष व्यवस्था होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया। अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की रीतियों नीतियों पर चल करके पूरे देश प्रदेश में काम कर रही है। पहली बार देश के अंदर, पूरे दुनिया में बाबा साहेब के जो प्रवास के जो उनके चिन्ह थे, उनको स्मारक के रूप में डेवलप करने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। संसद में धक्का मुक्की को लेकर लखनऊ में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस की तरफ कूच किया, जिसे पुलिस फोर्स ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच संभावित टकराव रुक गया। तो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आए। दोनों पार्टियों ने वहां पर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। खबर अयोध्या से। श्रद्धालुओं को अब रामायणकालीन अयोध्या से जोड़ने का अनोखा प्रयास किया जा रहा है। प्रवेश द्वार से लेकर सरयू के तट और 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर म्यूरल आर्ट बनाए जा रहे हैं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को राम कथा और रामायण से जोड़ने का अनोखा प्रयास है। पत्थरों में रामायण के प्रसंग बनाए जा रहे हैं। शासन के निर्देशों पर इस योजना को मूर्त रूप दिया है। जगह जगह पर सरयू के किनारे जो है म्यूरल आर्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें रामायण के प्रसंगों का चित्रण है और वो अनंत काल तक चलने वाले काम हैं। मतलब 1-2 साल या 5 साल में नष्ट होने वाले काम नहीं है। तो अस्थायी रूप से पर्यटन विभाग ने इस काम को किया है, जो आपको धर्मपथ पर भी देखेंगे, 14 कोसी परिक्रमा पर देखेंगे, 5 कोसी परिक्रमा पर एवं सरयू घाट पर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में फिर नियमों का उल्लंघन हुआ है। नहर पटरी की साफ सफाई के नाम पर जंगल में निजी वाहनों में घुसे सिंचाई विभाग के कर्मचारी बाघ के एकदम करीब पहुंच गए और फोन से वीडियो बनाने लगे। गनीमत रही कि बाघ हमलावर नहीं हुआ। पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हुआ है।